Hello बच्चों, let's see this question. A lead shot of 1 mm diameter fall through a long column of glycerin. The variation of its velocity v with the distance इसका रिप्रेजेंटेड बाय। हमें वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन पता करना है। क्वेश्चन में ये गिवन है, एक कॉलम दे रखा है, उस कॉलम में वेलोसिटी ग्लिसरीन भरा हुआ है और उस ग्लिसरीन से हम क्या कर रहे हैं, एक लीड शॉट इसका 1 mm डायमीटर है, उसको नीचे ड्रॉप करवा रहे हैं। तुमसे पूछा है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का कर्व क्या होगा। ध्यान दो, हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम देख लेते हैं। ये वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम में ग्लिसरीन है, ठीक है। इसमें एक 1 mm डायामीटर का पेबल लीड शॉट है या फिर अपन पार्टिकल बोल सकते हैं, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो नीचे आना स्टार्ट होगा। जैसे ही पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट होगा लिक्विड के अंदर, उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगेगा mg, अपवर्ड डायरेक्शन में बायंसी फोर्स लगेगा v रो जी, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा एफ पी। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, दैट एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस वी रो जी माइनस, और जो विस्कस फोर्स लगेगा वो होता है 6 पाई नीटा आर वी। वी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा, उसके ऊपर नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो उस पार्टिकल के नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो जो विस्कस फोर्स है, उस विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा। mg और बायंसी फोर्स वी रो जी जो है वो कांस्टेंट फोर्स है। ये वाला जो फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। तो एक टाइम, तो इसका मतलब जो फोर्स है पार्टिकल पे, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स है और डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो उसकी वेलोसिटी पैराबोलिक इंक्रीज करेगी। मतलब जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक कर्व आएगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन है। एक टाइम ऐसा आएगा जब नेट फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जब जीरो हो जाएगा, तो वो उसके बाद में कितने में डिस्प्लेस होगा, वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना हो गया है, जीरो हो गया है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के या पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में देखोगे तो ऑप्शन ए में डिस्टेंस के साथ पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है, पैराबोलिक कर्व है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और एक टाइम के बाद क्या होती है, वेलोसिटी सैचुरेट हो रही है। बी में देखा है लीनियरली इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो यहाँ पे लीनियर इंक्रीजेशन नहीं आएगा। सी ऑप्शन में देखोगे तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव दिखाया है, क्योंकि पैराबोला का जो पैराबोला का ओपनिंग है वो अपर डायरेक्शन में है। और डी में बोला है कि फाइनली रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।